क्यों, आखिर क्यों तृप्ति डिमरी को ऐसा दिखाने की क्या ज़रूरत थी? और तो मैं जितना ज़्यादा देख रहा था उतना ज़्यादा मैं सोच रहा था कि ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई क्रिएटर एक अच्छा कंटेंट बना रहा होता है पूरी मेहनत के साथ में, पूरी अपनी एक टाइम दे रहा होता है, पूरे अच्छे तरीके से एक चीज़ को पेश कर रहा होता है। उस वक्त में उस पर व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं, वहीं पे भी मतलब ऐसे ही रैंडमली कोई एक वीडियो उठा करके बना देता है और वो वीडियो अचानक से वायरल चला जाता है। बिल्कुल वही चीज़ तृप्ति डिमरी के साथ में हुआ है। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कंटेंट दिए, उस वक्त में लोगों ने कभी उनको पहचाना ही नहीं, कभी उस तरह से वो लाइमलाइट दिया ही नहीं। लेकिन भाभी 2 के नाम से क्या ही कहा जाए। क्या बोलूँ उस मूवी के बारे में। आपको एक गाना याद होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा था और अभी भी चलेगा, पता नहीं कब तक। ये ट्रेंड आया हुआ है रील्स पे, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। बस इस मूवी को देखने के बाद से ये हाल ना हो जाए आप लोगों का, क्योंकि मेरा जो हाल हुआ है उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। देखो, एक मूवी आई थी जिसका नाम था गुड न्यूज़, जिसके अंदर में अक्षय कुमार थे और करीना कपूर थी। उसके अंदर में जो टॉपिक था वो बहुत ही अलग था, और हाँ अभी ये भी अलग है, लेकिन वो टॉपिक उस टाइम के हिसाब से बहुत डिफरेंट था और हॉट टॉपिक था। हर कोई उस बारे में बात कर रहा था कि आप बच्चे क्यों नहीं ले रहे हो। अभी यहाँ पे है जो बच्चा, वो बच्चा हो तो रहा है लेकिन उस बच्चे का 2 बाप है, और कहा गया है कि भाई ये एक रेयर केस है और रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है, जिसकी वजह से ये मूवी बनी है। देखो, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं मूवी के बारे में बात करूँगा, मूवी कैसी है, उससे पहले बात करना चाहता हूँ कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर मूवी बनती है, अगर वो रियल इंसिडेंट होता है तो गर्व से उस सारी चीज़ों को जो है इंटरनेट पर डाला जाता है, और उसी चीज़ के बारे में लोग जाके बार बार चेक कर रहे होते कि क्या है, कौन है, क्यों है और किसके ऊपर में हमने मूवी देखा है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये एक टैबू कैटेगरी में आता है। इसमें जो भी मैटर बताया जा रहा है वो टैबू है। अब यहाँ पे आते हैं कि भाई कहानी क्या चल रही है। कहानी एकदम सिंपल सा है, जो कि ट्रेलर में दिखाया गया था कि भाई एक एक्स है और एक प्रेजेंट है। अब जो है एक कॉम्प्लिकेशंस आया है, उस कॉम्प्लिकेशंस के बीच में जब एग्जामिन किया जा रहा था, जब टेस्टिंग हो रही थी, उस वक्त पता चला कि जो ये बच्चा पल रहा है तृप्ति डिमरी के पेट में, वो उस बच्चे का 2 अलग अलग बाप है, मतलब दोनों के ही स्पर्म से जो है ये बंदा बना है। तो बात यहाँ तक जो है पहुँच जाती है। अब इसके बाद से जो है ये कैसा होने वाला है, एग्जैक्टली ये किस तरह से एंड होगा और क्लाइमेक्स में क्या दिखाया जाने वाला है। विकी कौशल की अगर बात की जाए तो भाई विकी कौशल यहाँ पे जो चीज़ अपना परफॉर्मेंस के ज़रिए दिखाया है, भाई उन्होंने बता दिया है कि वो परफॉर्मेंस के मामले में भाई उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, और जब से कटरीना मैम उनके लाइफ में आई है तब से वो कुछ अलग तरह से चमक रहे हैं। और अगर बात की जाए कि भाई कॉमेडी टाइमिंग, तो भाई एकदम सा ज़बरदस्त है उनकी कॉमेडी टाइमिंग। वहीं पे एमी वर्क वो भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। सारी चीज़ें सही है। देखो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस मूवी को देखते समय में मैं बहुत इन्जॉय किया हूँ, बहुत हंसा हूँ, क्योंकि सिचुएशनल कॉमेडी है इसके अंदर में और वो कॉमेडी बहुत ज़्यादा वर्क कर जाता है। और कुछ कॉमेडी ऐसे हैं जो कि रियल लाइफ में, मतलब जो चल रहा है स्टार के लाइफ में, वो चीज़ उसको लेकर के भाई दिखा रहे होते, जो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अब इस मूवी का जो मेन पार्ट है वो है कि भाई इसका मेन जो रूट है, जो कहानी है, देखो अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये वही है कि आज के डेट में जो चल रहा है कि लोग अपने रिलेशनशिप रख रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रख रहे हैं, और जिस पे आप मर्द होने के नाते किसी पे कोई सवाल नहीं उठा सकते। एंड दैट इज़ द मेन कारण कि भाई यहाँ पे नेहा धूपिया को लिया गया है। अगर आपको याद होगा तो भाई लॉकडाउन के टाइम पे एक डायलॉग बहुत फेमस हो गया था कि सुन, इट्स हर चॉइस। तो भाई यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपको ये दिमाग में ले करके चलना पड़ेगा कि इट्स हर चॉइस। शी कैन, हाँ मतलब बोल सकते हैं, अभी क्या बोलूँ मैं, कर सकती है, लेकिन अगर आपने किया तो भाई आप डबल कर रहे हो, आप ये सारी चीज़ मतलब नहीं कर सकते, ये इल्लीगल है। तो अभी जिस तरह की लाइफ चल रही है, लोगों के लाइफ में जैसे पार्टनर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल उसी चीज़ को जो है दिमाग में रख करके बनाया गया है। अब मेरे नज़रिए से अगर मैं बात करूँ, ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, किसी और की नहीं, आपकी नहीं हो सकती, किसी और की नहीं हो सकती, मैं अपना बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप भी एग्री कर जाओ कि बहुत टाइम पहले जैसे लोग कह रहे थे कि कैरी मिनाटी गाली को नॉर्मलाइज़ कर रहा है, या फिर अभी जितने भी ट्रांसजेंडर के ऊपर में और गे के ऊपर में जितनी मूवीज़ आ रही है, वो भी जो है एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, सॉफ्टली लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है और एकदम नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। तो इस मूवी का भी स्टेप जो मुझे लगा, जो फील हुआ, वो यही है कि भाई जस्ट नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है कि आप इस चीज़ की आदत डाल लो कि आपकी अगर पार्टनर है, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो वो मल्टीपल पार्टनर के साथ में हो सकती है, और इतना ऑफनली हो सकती है कि मतलब लास्ट वीक में वहाँ पे थी और लास्ट वीक में यहाँ किसी और के साथ हो सकती है। तो जो इमोशन है
वो ख़त्म हो सकता है कि आप सोचोगे कि हाय मेरे बिना तो मतलब मरी जा रही होगी, क्या कैसे जी रही होगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। ये मूवी इस तरह के मैसेज देती है। अब अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि भाई तृप्ति दिमरी के बारे में बता, तो देखो भाई इसको पूरी तरह से यूज़ किया जा रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है इंडस्ट्री कब सुधरने वाली है कि आप कब तक किसी चीज़ को आई कैंडी के तौर पे दिखाओगे। तृप्ति दिमरी अपने करियर में ज़बरदस्त से ज़बरदस्त मूवी दिया है, उन्होंने अपनी एक्टिंग दिखाई है, अपना स्किल दिखाया है कि वो क्या कर सकती है। अगर वो कला की बात की जाए, बुलबुल की बात की जाए, या फिर आप लैला मजनू कह लो, उन सब में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है उस वक्त में किसी ने भाव नहीं दिया। लेकिन भाभी 2 के नाम से भाई हर कोई जान रहा है। और अगर आप भाभी 2 को गाने में देख करके एकदम सेंशुअल फील कर रहे थे कि भाई जा करके तृप्ति दिमरी को बड़े स्क्रीन पे हवस की नज़रों से देखना है, तो हाँ चलो पास हो जाओगे भाई, ठीक है, जा करके देख लो। लेकिन ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं कंटेंट का दीवाना हूँ, मूवी स्टोरीज़ का दीवाना रहता हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। उन सारी चीज़ों के लिए मैं अलग से जाके यूट्यूब में देख लूँगा यार। लेकिन किसी टैलेंटेड एक्ट्रेस को कुछ इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई करना कि भाई ये ऐसे ही हम दर्शाएंगे और आप इसको देखो और इस पर हम पैसा बनाएंगे, तो ठीक है, आप भाभी 2 के नज़र से आकर के देख लो। भाभी 2 आपको बहुत अच्छी लगेगी। और भाभी 2 जो है, उनके परफॉर्मेंस के बारे में कोई जजमेंट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो क्या है उसको जब से देखा है शुरुआत से, तब से पता है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ शी इज़। तो ठीक है, दैट वाज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। अगर मुझसे पूछा जाए इस मूवी के बारे में कि कितना स्टार दूंगा, तो वो होगा फाइनल वर्डिक्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। दैट वाज माई फाइनल वर्डिक्ट। व्हाट्स योर टेक? अगर आपने देखा तो आप बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।